हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है आपकी 2D फिगर होती है। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2, D का मतलब है डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी पॉइंट को अगर हम लोग डिनोट करना पड़ता है तो क्या होता है कि 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए क्या है कि अगर हम लोग 2 लाइन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट ले लिए तो यह हमारा जो होगा इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या होगा मेरे भाई लोग? एक्स एक्सिस। ठीक है, यह हमारा एक्स एक्सिस होगा। यह जो होगा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, यह हमारा होगा एक्स डैश एक्सिस। यह क्या होगा? हमारा वाई एक्सिस होगा मेरे भाई लोग, यह वाई एक्सिस, और यह आपका होगा वाई डैश एक्सिस होगा। ठीक है, देखिए जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई मतलब वाई एक्सिस जा कर के कट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, अगर हम लोग बात करें देखिए, यह हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यह होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्यूब है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यह हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, यह हमारा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। जो यह होगा हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो यह होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, मतलब कि आप इसको बोलेंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है यह होता है प्लस होता है मेरे भाई लोग। ठीक है, जो एक्स डैश एक्सिस होता है यह माइनस होता है, जो वाई एक्सिस होता है वो प्लस होता है, जो वाई डैश होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हर एक क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है कि एक्स कामा वाई होता है। ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट में एक्स कामा वाई होता है। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या होगा? एक्स कामा वाई होगा। ठीक है, सभी में जो एक्स होता है, जो एक्स एक्सिस है, जो यक्स होता है, इसको हम बोलते हैं अबसीसा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग अबसीसा। ठीक है, यह अबसीसा होता है। जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एक्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अबसीसा बोलेंगे, जो वाई होता है उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी हर एक में, ठीक है, हम सब में हर एक में क्या होता है कि एक्स कामा वाई मतलब कि अबसीसा और ऑर्डिनेट लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहले कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें देखिए एक्स कामा वाई, तो एक्स हमारा क्या है? प्लस होता है, और वाई क्या है? यह भी प्लस होता है। तो पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस प्लस। अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए एक्स कामा वाई लेंगे तो यक्स हमारा यह होगा, यक्स क्या इसमें? माइनस है, वाई क्या इसमें भाई लोग? प्लस है। दूसरे में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें तो यक्स कामा वाई लेंगे तो यक्स क्या हमारा? यह है, यक्स इसमें क्या होता है? माइनस होता है, और वाई भी माइनस होता है, तो थर्ड वाला में माइनस माइनस होता है। ठीक है, अगर फोर्थ की बात करें हम लोग फोर्थ वाले में तो देखिए यक्स कामा वाई लेंगे तो यक्स क्या इसमें? यह यक्स होगा, तो यक्स मतलब प्लस, वाई क्या होगा? नीचे की साइड, मतलब यह माइनस। मतलब पहले वाले में क्या होगा? प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, और तीसरे में बात करें तो माइनस माइनस होता है, और चौथे में बात करें तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यह हमारा यह हमारा जैसे अगर हम लोग पॉइंट ले लें, यह हमारा हो गया आपका जैसे एक्स एक्सिस। ठीक है, यह हमारा एक्स एक्सिस है, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हमारा? एक्स डैश एक्सिस है। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस, और ये क्या हमारा? वाई डैश एक्सिस है। ठीक है मेरे भाई लोग, देखिए अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट एक्स एक्सिस पर हम लोग डिनोट करेंगे किसी चीज़ को, तो ये तो स्टार्ट किए यहाँ पर, तो ये हमारा होगा जीरो। ठीक है, एक्स का पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? जीरो, जिसको ओरिजिन बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग पॉइंट करें तो यहाँ पर होगा 1, यह पॉइंट होगा 2, यह हो गया 3, यह हो गया आपका 4, यह हो गया आपका 5। इसी तरह हम लोग अगर ऊपर की तरह लेके चले वाई पर तो क्या होगा? वाई के कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट करें यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ले यहाँ पर तो 1 ना, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ पर क्या होगा? 3,
यहाँ पर फिर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा मान लीजिए हमारा 5 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग x के इस साइड ले x डैश पे लेंगे तो इधर क्या होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया मान लीजिए -1, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो -2, यहाँ पॉइंट लेंगे तो -3, यहाँ पॉइंट लेंगे तो -4, जैसे यहाँ पर लेंगे तो -5 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर नीचे डाउनवर्ड में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर होगा क्या -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 ऐसे लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कि आपको इस साइड x एक्सिस पे लेंगे तो प्लस लेते हैं, y एक्सिस पे लेते हैं तो प्लस लेते हैं, लेकिन x डैश एक्सिस पे लेते हैं तो क्या होता है माइनस, और y डैश पे लेते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, कहीं पे एक मान लीजिए पॉइंट हम ले लिए, मान लीजिए हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट हमने मान लिया क्या है, मान लीजिए 3,4 है, ठीक है, क्या है अब 3,4 है। तो अगर 3,4 है, ठीक है, यह पॉइंट हमारा क्या है 3,4 है, मतलब कि यह जो x, y जिसको बोलते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो अगर आपको बोले ना क्वेश्चन में, अगर आपको यह बोला जाए कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है ना, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। अगर x एक्सिस मतलब यह x एक्सिस इस पर बोले परपेंडिकुलर तो हमारा किसकी वैल्यू लेंगे y, मतलब इस पर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो अगर परपेंडिकुलर अगर हम ले रहे हैं ये वैल्यू, ठीक है, ये जो ले रहे हैं हम लोग, मतलब कि x कमा जो y होता है, तो ये जो वैल्यू ले रहे हैं ये 4 जो होगी, यह अगर यह है जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, तो ये जो डिनोट किए हैं, अगर बोले कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो हम लोग y की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर बोले कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये x की वैल्यू लेंगे, मतलब कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब 3, ये वैल्यू जो होगी, यह जो लाइन होगी 4, ये जो लाइन होगी क्या होगी ये 3 होगी, ठीक है। अगर x y रहता तो अगर x एक्सिस पे बोलता तो y लेते हैं, और y एक्सिस पे बोलता तो x लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम लोग देखिए y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यह आपको तो 4 जो होगी इधर सीधे जाएगी, ठीक है, यह लाइन सीधे, लेकिन 4 आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है चेंज होती जाएगी, ठीक है। y एक्सिस पर परपेंडिकुलर पे जो 4 था वो तो सेम रहेगा, अगर इसी तरह प्रकार जैसे हम लोग x एक्सिस पर 3 था तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बार बार चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट पे लेते तो इस पॉइंट पे लेते तो y की वैल्यू हमेशा सेम रहती, मतलब x की वैल्यू चेंज होती लेकिन y की वैल्यू नहीं चेंज होती। अगर x एक्सिस है तो इसको बोल सकते हैं कि y = 0 बोल सकते हैं। इसी प्रकार y एक्सिस है तो बोल सकते हैं x = 0। यहाँ पर अगर बोलता है कि x डैश पर तो इसी तरह हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए किसी हम लोग पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है, आपको यह बोल दे मेरे भाई लोग, अगर आपको बोले कि इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, ठीक है, आपको क्या बोले, आपको बोल दे कि इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, तो आपको क्या बताना होगा, आप कहेंगे सर y = 0 होगा। अगर आपको x एक्सिस पे इक्वेशन बोले, x इक्वेशन, तो y की वैल्यू क्या होगी, y = 0। इसी प्रकार अगर आपको बोले कि इक्वेशन, ठीक है, आपके क्या बोले इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, तो आप क्या बताओगे x = 0, ठीक है, आप क्या बताओगे x = 0, ठीक है। जैसे आपको मैं एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, पॉइंट ले लूँ, कभी कभी जैसे आपको बोल देता है यह हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश आपको y डैश, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको यह बोल दे, एक इक्वेशन दे दे कि 3x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख दे आपका 5y - 9 = 0। इसमें आपको यह बोल दे कि जो अवशिषा है, ठीक है मेरे भाई, जो आपकी अवशिषा की वैल्यू है वह आपको बोल दे 3। अब बोलेगा कि तब बताइए कि जो आपके ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें कैसे लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे 3x की वैल्यू, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेट बोल रहा है मतलब कि वह किसकी वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 3 + 5y, ठीक है ना, 5y - 9 = 0, यहाँ हो जाएगा 9 + 5y
-9 इक्वल टू 0। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब 5y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई लोग, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे जैसे पूछ सकता है कि कोई आपको चाहे ऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा, चाहे अब्सिस्सा की वैल्यू दे देगा, उसके बाद आपको किसी एक को पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मेरे भाई लोग आगे, कि अगर हम लोग 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, आपको इससे पूछ दे, आपको बोल दे कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक, आपको बोल दे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर हम लोग देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, आपके क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरे भाई लोग, ये क्या हो गया वाई एक्सिस एक्स डैश, और ये आपका क्या हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे आपको कोई नंबर दे दे, जैसे समझा रहे बस इतना, ठीक है, वो ओरिजिन हो गया, यह 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यहाँ पर जो पॉइंट है 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह आपको 5 है, ऐसे ही मान लीजिए पॉइंट दे दिया कहीं। अगर मैं बोल दूं, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए हमने पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, जिसको बोल दिया हमने ये पॉइंट जो होगा 4,5 है। ठीक है, पॉइंट क्या आ गया 4,5। तो इस पर अगर परपेंडिकुलर लिया जाए तो एक्स एक्सिस पर, तो ये अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो वाई की वैल्यू कितना, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आएगा ये आपका आएगा 5, मतलब ये यक्स कामा वाई है। ठीक है, ये क्या होगा 5, परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे लिए हमने कितना लिया 5। इसी प्रकार वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेना होता अगर हमें, ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा मान लीजिए बना दूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 ऐसे, ठीक है थोड़ा। तो अगर वाई एक्सिस पर अगर आपको बोले कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो आपको अगर लेंगे ऐसे, तो ये जो वाई एक्सिस पे लेंगे तो ये 4 होगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस पर अगर वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो किसके लेते हैं एक्स की वैल्यू लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे तो वाई की वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट अगर हम ले लें, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट लिया, ठीक है, जो 1,1 है, ठीक, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू मतलब यह लेंगे 1, और इसको कहेंगे यह ले लेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ से मिलाएं, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, टोटल कितना था 5 था, यह कितना हो गया 1, तो बचा कितना यह, आप कहेंगे यह सर जो बचा हमारा कितना बचा 4 हो गया। ठीक, ये 4 हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं इस वाले को, तो कहेंगे सर कि यह टोटल कितना था 4 था, लेकिन इतना जो ये कवर किया है, जो ये वाला, ये तो 1 हो गया, तो कितना बचा आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट को आपस में हम लोग मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को, तो यही डिस्टेंस आपका कहलाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। तो अब जैसे अगर यह 3 है तो यह भी 3 होगा, यह 4 है तो यह भी 4 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना था 5 था, अगर ये कितना 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये टोटल कितना था 4 था, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ऐसे लगाएंगे, और यह डिस्टेंस फार्मूला लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से। ठीक है, ये तो कोई पॉइंट दे करके हमने लेकर चला, ठीक है, लेकिन अगर हमारा एक्स और वाई लेकर चलेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, यह हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, एक्स डैश हो गया, यह क्या हो गया वाई डैश हो गया। ठीक है, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया आपका, मान लेते हैं हम क्या होगा, इसको x1, y1 मान लिया। ठीक है, ये क्या हो गया x1, y1। तो जब इसको पॉइंट को आपको दिखाना होगा ना, तो यह पॉइंट जब दिखाएंगे तो एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, तो यह वैल्यू जो दिखाएंगे तो यह किसकी वैल्यू आएगी, यह y1 की वैल्यू आएगी। यह जो वैल्यू दिखाएंगे यह किसकी वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, यह पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट हमने मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जो यहाँ पर हो गया आपका x2,
y2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लेंगे x एक्सिस पर लेंगे तो आपको, अगर यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लेंगे x एक्सिस पर तो यह हो जाएगा y2 हो जाएगा, और y एक्सिस पर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए आप कि अगर हमारा यह पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया y2 और इतना हमने क्या लिया था y1, तो अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये वैल्यू भी तो y1 होगी, ये तो y1 होगी, तो जो बची ये जो डिस्टेंस बचा है ये वाला, तो कितना बचा, आप कहेंगे सर यह आपको जो बचा अब y2 माइनस क्या हुआ y1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर यह x1 है, ये क्या है x1 है, तो इतना अगर हम लोग इसको मिला दें, आगे बढ़ाकर इसको मिला दें तो यह भी क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो इसमें पूरा क्या था x2 था, तो बचा जो ये वाला, तो ये बचेगा हमारा x2 माइनस x1 होगा। अगर यह x2 माइनस x1 तो यह भी क्या होगा x2 माइनस x1 होगा। अगर यह y2 माइनस y1 तो यह भी क्या होगा y2 माइनस y1। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट को, यही पॉइंट लिए थे दोनों को हम लोग, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को लिए थे, अगर इन दोनों पॉइंट को मेरे भाई लोग, ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट को आपस में अगर हम लोग मिला दें यहाँ पर, ठीक है, तो यह हमारा डिस्टेंस हो गया, यह क्या हो गया डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर, कहेंगे सर y2 माइनस y1 यही डिस्टेंस है का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से d इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस, रूट में हो जाएगा आपका क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस के लिए बोले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि x मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये भी होता है। अगर आपको पॉइंट ओरिजिन दे दे ना, कोई पॉइंट आपको ओरिजिन से बोले, ठीक है, अगर पॉइंट दे दे ओरिजिन से, ठीक है, मतलब 0,0 ओरिजिन से, तब अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना होगा तो अगर पॉइंट हम क्या बताएं कि द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकालेंगे तब कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो बच्चा होगा उसी को एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। ठीक है, अगर कब, जब हमारा अगर मूल बिंदु जिसको ओरिजिन से अगर बोले पॉइंट को, तो ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। देखिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, पॉइंट क्या है 2, 3 और 4, 1। इसको हम क्या मानेंगे x1, यह क्या होगा y1, यह क्या होगा x2, यह क्या होगा y2। देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोग देखा क्या होता है मेरे भाई लोग, कहेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई लोग, कहेंगे 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई लोग, कहेंगे सर 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए मतलब 3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट में 8 आ गई ना, रूट में 8 को क्या लिखते हैं हम लोग 2 रूट में 2। ठीक है, 2 रूट में 2 लिखते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, इतनी आ गई यूनिट। ठीक है, तो यह आपका ऐसे हम लोग क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं जैसे अगर आपको दे दें कि 3, 5, माइनस का 2, या आप क्या दे 7, माइनस का 7, 3। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5, -2 और 7, 3 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग x1, यह क्या होगा y1, यह x2, यह होगा y2। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाएंगे मेरे भाई लोग, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो x2 की वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी, मेरी वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, कहेंगे 3 माइनस y1 की वैल्यू है y माइनस क्या हो जाएगा, फिर आपको रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस से मतलब ये देखिए क्या है 5, ये 3 है और ये 2 है, जुड़ जाएगा मतलब जब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा रूट में 29। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बाकी हम लोग जो है कि कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।